तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी पार्टी इजलास कल तलब। इमरान खान को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। काबीना की तश्कील पर मुशावरत होगी। पंजाब के नए गवर्नर की तलाश शुरू कर दी गई। बाबर अवान, एजाज चौधरी, राय अजीजुल्लाह और इसहाक खाकवानी के नाम ज़ेरे गौर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मंदूब मलिया लोधी की बनी गाला आमद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात, आलमी उमूर के हवाले से आगाह किया। कराची समेत सिंध भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कल होगा। 5 साल से कम उम्र 24 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 12 अगस्त तक जारी रहेगी। चेयरमैन वाटर कमीशन अमीर हानी मुस्लिम का सिविल अस्पताल सक्खर का दौरा। बच्चों के आईसीयू में एयर कंडीशन ना चलने पर बरहम। एमएस और दीगर अफसरान के कमरों से एसी निकलवा कर वार्ड में लगवा दिए। ईद कुर्बान की तैयारियां, मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। खूबसूरत तगड़े मगर सस्ते जानवर की तलाश। छुट्टी के बाइस मंडियों में रश। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां, बड़े शहरों समेत गुजरांवाला, जेहलूम, लाड़काना, आरिफवाला में भी कौमी रंग में रंग गए। पतोकी में मुनफरिद अंदाज। महकमा जंगलात का 10 मिनट में 10,000 पौधे लगाकर आलमी रिकॉर्ड बनाने का अज़्म। और यौम आजादी पर लालची ताजिर भी सरगर्म। कौमी परचम की बेहुरमती, शान पर कार्टून छाप दिए गए। रंग सफेद से पीला कर दिया गया। अवाम का इजहार बरहमी, सजा देने का मुतालिबा। ये तो अपने सिर्फ बिजनेस को देखे पैसा कैसे कमाना है, ये कलर वगैरह को नहीं देखते। मेन कलर तो ग्रीन और वाइट है। पाक फौज के दस्ते चलास से मुतासरा इलाके की तरफ रवाना हो गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि अब इन इलाकों में फौज को तलब कर लिया गया है। दारेल और तांगीर की सड़क का कब्जा छुड़ाने के लिए फौज की मदद हासिल की गई है। फौज के ताज़ादाम दस्ते चल्लास से रवाना हो गए हैं। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान बताएगा कि कितना टाइम लगेगा यहाँ से दहशतगर्दों का कब्जा छुड़ाने में। जी, आज वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान की ज़ेर सदारत एक सिक्योरिटी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में कानून नाफिज करने वाले इदारों के जिम्मेदारान ने शिरकत की और इसमें यह फैसला किया गया कि ब्यामर की मखदूस सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए पाक फौज की मदद जो है वो हासिल की जाएगी। और अब जो दारेल और तांगीर की सूरत हाल है, वहाँ पर जो पहाड़ी पर मौजूद मुसल्लह अफराद हैं, इनसे निजात हासिल करने के लिए और सड़कों को बहाल करने के लिए अब पाक फौज के दस्ते जो है वो मुतासरा इलाके की तरफ रवाना हो गए। तवक्को है कि आज ये रात गए तक ये मामला क्लियर कर लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान बता रहे हैं कि पाक फौज को तलब किया गया है और आज रात गए तक ये मामला हल कर लिया जाएगा। एक और अफसोसनाक खबर यहाँ पर आपको देंगे कराची से, जहाँ पतंग की डोर फिरने से बच्ची जाँ बहक हो गई। जी हाँ, लियाकताबाद में पतंग की डोर ने 10 साला बच्ची की जान ले ली। बच्ची की शनाख्त तैयबा के नाम से हुई है। वो अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि पतंग की डोर ने बच्ची की सांसों की डोर काट डाली। पतंग की डोर फिर कातिल बन गई। शहर कायद में मासूम की जान निकल गई। 10 साला तैयबा दूसरी सांस तक न ले सकी। अंधोनाक वाकया पेश आया लियाकताबाद में। तैयबा अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि अचानक कातिल डोर ने नन्हे गले को काटकर सांसों की डोर काट डाली। पतंग की डोर अचानक आई है, जिसकी वजह से बच्ची का तकरीबन 2-3 मिनट का हॉस्पिटल तक पहुंचाने से पहले जो है ना उसका इंतकाल हो गया। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया मगर वो जाबर न हो सकी। और इसी बारे में अपडेट हासिल करेंगे। काशिफ फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा कि पुलिस ने कोई कार्रवाई की है और क्या कहना है बच्ची के वालिद का? जी, ये शरीफाबाद के रिहायशी हैं अफजाल साहब। इनकी ये 10 साला बच्ची तैयबा थी। इस मोटरसाइकिल पर जो है वो घर जा रहे थे कि अचानक पतंग की डोर इस बच्ची की गर्दन पे फिरी और ये मौके पर ही जो है जाबाक हो गई। अफजाल का कहना है कि वो
बहुत कोशिश करता रहा कि करीबी वाक़ई सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद ले जा सके अपनी बच्ची को, लेकिन क्योंकि खासा रश था सड़क के ऊपर, क्योंकि करीब में ही जो है वो इतवार बाजार लगा हुआ है, उसके अलावा जानवरों की मवेशी मंडी भी जो है यहाँ पर लगाई जाती है इतवार के रोज, लेकिन जिसकी वजह से उसको रास्ता नहीं मिल सका और वो बच्ची को अपने अस्पताल लेकर नहीं जा सका जख्मी हालत में, और उसकी बच्ची ने उसके हाथों में जान दी है। खासा अफसोसा था ये बात करते हुए बख्श अस्पताल में अफजाल। उसका कहना है कि उसने बहुत नाज़ों से अपनी बच्ची को पाला था, ये अपनी उसकी सबसे बड़ी बच्ची थी और वो बहुत मोहब्बत करता था अपनी बच्ची से, लेकिन इसकी अंदराग मौत ने उसको बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। ये सिर्फ अफजाल का मसला नहीं है, बल्कि हर साल ही जो है तकरीबन 2 से 3 बच्चे इसी तरह इन्हीं इलाकों में जो गुंजान आबादियां हैं कराची की, खासतौर पर जो जिला वस्ती में लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, शरीफाबाद और अतराफ की जो गरीबाबाद वगैरह की आबादियां हैं, वहाँ तकरीबन हर साल ही 2 से 3 ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। गुज़िश्ता बरस भी 2 बच्चियां इसी तरीके से जो है वो अपनी काशिफ, लेकिन ये कराची में पहला वाकया नहीं है। मुतादिद बार जिस तरह से कि आप भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि लोग पतंग की डोर से जख्मी और जाबाक हुए, इंतजामिया क्या कर रही है इस सिलसिले में? जी, इंतजामिया बहुत से दीगर मसाइल की तरह इस मामले पर भी खाबो खरगोश के मजे लूट रही है। अभी ये खबर चली है, इसके बाद रिपोर्ट तलब की जाएगी, उसके बाद ये रिपोर्ट न जाने कहाँ जाएगी, इस पर क्या नोटिस होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि हर हादसे के बाद अगले हादसे का इंतजार किया जाता है। कोई जो आला ओहदे में बैठा शख्स है वो एक रिपोर्ट तलब कर लेता है और वो रिपोर्ट पता नहीं का उस तक पहुंचती भी है कि नहीं, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में फिर एक वाकया रूनुमा हो जाता है। इसी तरह कई बच्चे जो है कराची के अपनी जान जो है गंवा चुके हैं इसी जालिम पतंग की डोर के हाथों। लोग छतों पर चढ़कर अपनी पतंगबाजी करते हैं और जब उनकी पतंग कट जाती है तो वो डोर नीचे गिरती है और ये कोई देखने की गवारा करने की जहमत गवारा नहीं करता कि ये किसकी गर्दन पर फिर रही है, किसके हाथ पर फिर रही है। इंतहाई कातिल और तेज धार ये डोर होती है जो कि आमतौर पर बच्चों जो कि मासूम होते हैं उनके ऊपर गिरती है और उनकी जान लेने का सबब बनती है। अच्छा काशिफ, ये भी बताइएगा कि बच्ची के वालिद का क्या कहना है, कितने बच्चे उनके मजीद हैं और बच्ची की जो तदफीन है वो कब की जाएगी? जी, अभी बालशीर अस्पताल की मोर्चरी में जो दफा 174 कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है। उसके बाद बच्ची की मैयत जो है उसके अहलखाने के हवाला की जाएगी, जिसके बाद वो मैयत शरीफाबाद मुंतकिल करेंगे। ताहम उनका कहना है कि अभी फौरी तौर पर जो है वो तदफीन के हवाले से वो कुछ नहीं कह सकते। जब भी प्रोग्राम इसका डिसाइड हो जाएगा तो वो फिर मीडिया को बताएंगे। ठीक है। कराची में पतंग की डोर एक बार फिर कातिल बन गई और 10 साल तैयबा जाबहक हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ रिपोर्ट करने के लिए। और अब कुछ सियासत का जिक्र कर लेते हैं। हुकूमत साजी के लिए मतलूबा अरकान की हिमायत हासिल करने के बाद तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास कल होगा, जिसमें चेयरमैन इमरान खान को वजीर आजम के लिए उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। हुकूमत साजी के लिए दौड़ धूप खत्म हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मतलूबा अक्सरियत हासिल कर ली। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल इस्लामाबाद के निजी होटल में होगा। पार्टी चेयरमैन इमरान खान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में इमरान खान को वजीर आजम के लिए नामजद किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों को शामिल करके मतलूबा अक्सरियत हासिल हो जाएगी। जराये के मुताबिक इजलास में 9 मुंतखब अरकान को हुकूमत साजी के फार्मूले से भी आगाह किया जाएगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना तारिक बनी गाला के बाहर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज बनी गाला में क्या सूरत हाल रही, कौन कौन सी अहम मुलाकातें इमरान खान ने की हैं। जी राना तारिक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास, क्या कोई फैसला हो सका हुकूमत साजी के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बनी गाला में मौजूद हूँ। हुकूमत साजी के हवाले से तवील मशावरती अमल जो है वो जारी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और दीगर रुफ़ा का आज भी जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी जो है वो मशावरती अमल के हवाले से जो है आज तवील मशावरत के लिए आए, क्योंकि कल मरकज़ी पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है कल दिन 2 बजे जो है वो तलब किया गया है इस्लामाबाद के मकामी होटल में, ताकि मरकज़ और सूबों में हुकूमत साजी के हवाले से तमाम मामला जो हैं वो तय किए जाएँ और जिनको वज़ीर आला नामज़द करना है उनकी नामज़दगियाँ की जाए और वज़ारत उज़्मा के हवाले से जो है वो भी हतमी फार्मूला जो है वो तय कर लिया गया है। कल मरकज़ी पार्लिमानी पार्टी जो है वो वज़ारत उज़्मा के लिए इमरान खान को बाज़ाब्ता तौर पर नामज़द करेगी, लेकिन उससे पहले फवाद चौधरी ने यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हमारी मरकज़ और सूबों में नंबर गेम जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। ताहम अद्दी अक्सरियत के हवाले से हम
आगे हैं। उसके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो फैसला है वो कल मरकज़ी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राना तारिक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से बनीगाला में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मलिया लोधी ने मुलाकात की और आलमी उमूर के हवाले से इमरान खान को आगाह किया। उन्होंने इमरान खान को इंतखाब में कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की। और पीटीआई के मरकजी ऑफिस इंसाफ हाउस कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची डिवीजन के सदर फिरदौस नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन भी अपने पास रखे रहो, इदारे खुद निकाल लेंगे, इदारे अगर किसी को क्रिमिनल समझेंगे वो जरूर इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप थ्रेट करें। हम तो आपके जो क़यादत है, हम आपके बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं कि कहां कहां क्या क्या क्राइम हुए और हम उनको परसू भी कर रहे हैं। और हम जो लोग क़यादत में आएंगे और सियासी कायदीन बनेंगे और उनके कैरियर के अंदर कोई बदनुमा दाग नजर आ रहा होगा, बल्दिया की आग नजर आ रही होगी, इस शहर के अंदर किसी को मरवाना नजर आ रहा होगा, तो हम हर जगह पे हम JITs भी जाहिर करेंगे, जैसे अली जैदी ने की बल्दिया की आग की और उदय बलोच की, और हम बाकी काम भी करते रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इस शहर की सियासत से क्रिमिनल एलिमेंट खत्म हो और बेहतरीन तरीके से ये इलेक्शन का माहौल था, पीसफुल था, तमाम पार्टीज ने मिलके एक अच्छे, आपने पूरे मीडिया ने देखा था कि जबरदस्त तरीके से इलेक्शन कंडक्ट हुआ, वोटिंग फेयर एंड फ्री हुई। बाकी का हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जाने, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाने से उस पर कुछ नहीं कहना चाहते, इसलिए हम समझते हैं कि हमारे साथ। कराची में फिरदौस नकवी इंसाफ हाउस में इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुरअमन माहौल में इलेक्शन हुए, लेकिन कुछ अनासिर ने उसको खराब करने की कोशिश की है। पर अभी आपको खबर दें, पैरागॉन सिटी केस में ख्वाजा साद रफी और सलमान रफी को नैब लाहौर में 15 अगस्त को तलब कर लिया गया है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सईद बलोच से। सईद, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और उनके छोटे भाई ख्वाजा सलमान रफीक जो कि साबिक वजीर से पंजाब भी हैं, इन दोनों को नैब लाहौर में 15 अगस्त को सुबह 11 बजे ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है और उनसे ये कहा गया है कि वो मुतलका रिकॉर्ड के हमरा ज़ाती हैसियत में नैब की तहकीकाती टीम के सामने पेश हों और उनसे पैरागन सिटी केस के हवाले से जो है वो तहकीकात की जाएंगी। इससे पहले भी ख्वाजा बरादरान जो हैं वो नैब के सामने पेश हो चुके हैं और ये उनकी गलबन तीसरी या चौथी पेशी होगी। तो अब 15 अगस्त को उन्हें दोबारा नोटिस भेजा गया है और इस नोटिस के मुताबिक उनसे ये कहा गया है 15 अगस्त को दोबारा तलब कर लिया गया है नैब लाहौर ने। बहुत शुक्रिया आपका।